प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम आज अय्यूब के विश्वास के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे जो निश्चय करके हमारे आत्मिक जीवन को मजबूती को प्रदान करेगा। अय्यूब का विश्वास कैसा था, वो कैसे विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखता था। अय्यूब एक संपन्न व्यक्ति था। अपने पूरे देश में वो पूर्वी देश में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। और जब हम उसके जीवन के बारे में देखते हैं तो अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी। एक भरा पूरा परिवार था, एक संपन्न परिवार था और उसके अच्छे मित्र थे, अच्छा परिवार था, सब कुछ अच्छा था उसके जीवन में। परमेश्वर की दृष्टि में भी उसका जीवन बहुत अच्छा था। परमेश्वर उसके जीवन के बारे में गवाही को देता है। मेरे प्रियो, इतना धनी था कि उसके धन संपत्ति के बारे में इस प्रकार से वर्णन किया गया। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासी थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके पास अच्छी बारियां थी, अच्छे जानवर थे, सब कुछ अच्छा था उसके पास। सब कुछ अच्छा परमेश्वर की आशीष से के द्वारा उसको मिला था। परंतु एक समय ऐसा आया कि शैतान ने परमेश्वर को उकसाया। परमेश्वर ने भी उसके जीवन को परखना चाहा और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अय्यूब की सब कुछ का नुकसान हो गया, सारी बातों का नुकसान हो गया, सारी धन संपत्ति चली गई, बेटे बेटियां चली गई। और एक मनुष्य के लिए, उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? उसका परिवार है। उसका परिवार टूट गया, उसके बेटे और उसकी बेटियां खत्म हो गई, उसके मित्र उसके ऊपर शक करने लगे, उसकी पत्नी उसके विरोध में बोलने लगी। मेरे प्रियो, धन संपत्ति हानि हो तो एक बार समझ आता है, लेकिन जब परिवार टूट जाता है, परिवार के लोग अपनों के विरुद्ध चले जाते हैं, तब उस समय विश्वास को थाम करके रखना, विश्वास में बने रहना बहुत कठिन होता है। एक व्यक्ति की ताकत उसका परिवार, उसके लोग होते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन में उसके बाल बच्चे खत्म हो गए, उसकी पत्नी उसके विरोध में खड़ी हो गई, उसके मित्र उससे शक की दृष्टि के साथ देख रहे हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में एक छोटा नुकसान होता है और हम परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन से हमें विश्वास में मजबूती के साथ चलने के लिए हमको सहायता करता है। इसलिए अय्यूब की पुस्तक परमेश्वर ने हमारे लिए रखा और अय्यूब ने भी एक बार कहा, भला होता कि मेरी ये बातें परमेश्वर पुस्तक में लिखी जाती। और इस प्रकार से जब हम अय्यूब 20 को पढ़ते हैं, 19 के 23 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे में वो सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। और अय्यूब बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है और इस पुस्तक को हमारे विश्वास में मजबूती के लिए परमेश्वर ने हमारे रखा। और अय्यूब की भी ये प्रार्थना थी कि परमेश्वर मेरी बातें पुस्तक में लिखी जाए और परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुना और ये पुस्तक आज हमारे और आपके पास है मेरे प्रियो, ताकि हम विश्वास में मजबूती का जीवन को जिए। उसके मित्रों से, अय्यूब के मित्रों से परमेश्वर नाराज हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से अय्यूब ने परमेश्वर की महानता को समझा, वैसे उनके मित्रों ने नहीं समझा। वे अय्यूब के दुख को समझने के लिए असफल रहे। केवल अय्यूब ही इस बात को महसूस किया, इस बात को जान पाया कि मेरे जो धन संपत्ति के नुकसान है, इन सब से कहीं बढ़कर मेरा परमेश्वर महान है, इन सब से कहीं सामर्थ्य मेरा परमेश्वर। इस बात को समझने के लिए अय्यूब ही केवल सक्षम रहा। मेरे प्रियो, जब अय्यूब की पुस्तक लिखी गई, हमारे विश्वास की मजबूती के लिए लिखा गया। और जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, सब कुछ नुकसान हो गया, तब वो क्या करता है? तब वो कहता है, उठता है और बागा फाड़ता है और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरता है और दंडवत करके कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक संकट आएगा। बैल और गधियों को ले गए,
आए, उनके ऊँटों को छीन करके ले गए, और परमेश्वर की ओर से आकाश से आग गिरी और भेड़ बकरी और सेवक जलकर भस्म हो गए। सब कुछ खत्म हो गया, बेटे बेटियां खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तब अय्यूब इन दुखों को सुनने के बाद अपने बागे को फाड़ता है, अपने सिर को मुड़ाता है और परमेश्वर के सामने दंडवत करता है और परमेश्वर से कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, वहां नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ही ने सब कुछ दिया था, धन संपत्ति बाल बच्चे किसने दिए? परमेश्वर ने दिए। और जब परमेश्वर ने ले लिया तो परमेश्वर का नाम ही धन है। कई बार हम हर चीज को अपना समझते, मेरे बच्चे, मेरी धन संपत्ति, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, सब कुछ मेरा मेरा कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो कुछ भी हमारा नहीं है, वो सब कुछ परमेश्वर का। अय्यूब इस बात को भली भांति जानता था कि ये जो कुछ मेरे पास है ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये धन संपत्ति मेरी नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। मेरे प्रियो इतना तक तो ठीक था, लेकिन आगे जब उसके शरीर में जब पीड़ाएं आए, बड़े बड़े फोड़े हो गए, मेरे प्रियो जब शरीर में तकलीफ आता है तब मनुष्य तब निंदा जरूर करता है। ऐसा शैतान भी कह रहा है, और शैतान परमेश्वर से कह रहा है कि खाल के बदले खाल बोल रहा है। परमेश्वर उसके शरीर पर दुख दे, तब वो तेरे मुंह से, अपने मुंह से तेरी निंदा को करेगा। ठीक है, ये सब चला गया, ठीक है, लेकिन जब शरीर में पीड़ा आएगी तो जरूर अपने मुंह से वो क्या करेगा? तेरे निंदा को करेगा। मेरे प्रिय, ये शरीर का दुख बहुत बड़ा दुख है। बहुत जो लोग बीमार होते, बीमार में पड़े रहते, उनसे पूछिएगा, जब कोई उसके पास एक संतावना का बात लेकर आता है, वो रो पड़ता है। क्यों? उनका हृदय टूट जाता है, वो अपनी हताशा में जीवन को जीते हैं। जो बीमारी के बिछौने में पड़े हैं, उनसे पूछिए कि वो ऐसी बातों को क्यों करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अपने दर्द को। और इसलिए शैतान इस बात को भली भांति जानता था कि जब शरीर में पीड़ा आएगी मेरा इनकार करेगा, लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था। आज अय्यूब का विश्वास हमारे जीवन के लिए कुछ बातों को कहना चाहता है। मेरे प्रियो, ये बीमारी, ये दुख और तकलीफ हमको परमेश्वर के विरोध में बोलने के लिए उकसाता है, और शैतान यही तो चाहता है कि हम परमेश्वर के विरोध में अपशब्द को बोले, परमेश्वर को कोसे, परमेश्वर को हम बुरा भला कहें। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था। अय्यूब जानता था कि ये जो शरीर में पीड़ा है ये सब कुछ है, ये परमेश्वर अगर वो हमको सुख दिया तो हम क्या उसके हाथों से दुख ना लें। वो परमेश्वर की महानता को पहचानता था, ऐसा उसका विश्वास था। और इस प्रकार से उसकी पत्नी कहती है कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर तो मर जा, लेकिन निंदा करके मर। मेरे प्रियो, वो निंदा करने के लिए उसकी पत्नी उसको उकसा रही है। आज शैतान ऐसे ही हमको उकसाता है, ऐसे ही हमको कहता है परमेश्वर तेरी नहीं सुनता, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, तू क्यों उसकी आराधना करता है, तू क्यों अभी बीमारी के बिछौने में उसको धन्यवाद दे रहा है? अरे उसको बुरा भला कह, मर जाएगा तो मर जाएगा। मेरे प्रियो, शैतान ऐसा उकसाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है? उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों से अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, शैतान का पहला मकसद हमारे जीवन में हानि, दुख और संकट और पीड़ाओं को लाकर कि हम परमेश्वर की निंदा करें, हम परमेश्वर से दूरी को बना लें। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था। अय्यूब अपने जीवन से कभी भी परमेश्वर को नहीं कोसा, इसलिए परमेश्वर उसके जीवन की गवाही देता था। उसके तुल्य कोई खरा व्यक्ति नहीं है। सच्चाई के साथ, मेरे साथ सिधाई के साथ चलने वाला कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर अय्यूब से बहुत प्रेम करता था। अय्यूब परमेश्वर की उस महिमा को समझने तक वो प्रयत्न किया, वो परमेश्वर की महिमा को जान पाया, और वो जानता था इन सब चीजों से बढ़कर मेरा परमेश्वर है, इस दुख और इस तकलीफ से बढ़कर मेरा परमेश्वर है। और इस प्रकार से अय्यूब, जब हम 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से वो कहता है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे के टांकी और शीशे में वह सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। और वर्तमान में आज हम अय्यूब के विश्वास को देख रहे हैं, वर्तमान में हम उसके विश्वास की उस गहराई को हम देख रहे हैं। मेरे प्रिय, और अय्यूब का विश्वास ऐसा था। और इसके अलावा हम देखेंगे कि उसका विश्वास और आगे कैसा था। उसका विश्वास उतने तक ही सीमित नहीं था कि मैं सुख लिया और दुख भी ले रहा हूं। उसका विश्वास सिर्फ इतना ही नहीं था कि मैं नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा, परंतु उसका विश्वास एक स्तर और ऊंचा था। और वो कहता, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो नहीं कह रहा कि सिर्फ मर जाऊंगा और चला जाऊंगा, वो नहीं कह रहा है कि तकलीफ को भोग रहा और इसी तकलीफ में मैं चला जाऊंगा, परंतु उसका विश्वास क्या है? उसका विश्वास है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, बोल रहा है। और अंत में इस पृथ्वी पर वो मेरे लिए खड़ा होगा। और परमेश्वर अय्यूब से बातचीत करता है, परमेश्वर उससे इस पृथ्वी पर आ
आकर बातचीत करता है और वो कह रहा है अपने विश्वास के द्वारा कि मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अंत में पृथ्वी पर वो खड़ा होगा। अपनी खाल के इस प्रकार से नष्ट हो जाने के बाद भी उसका शरीर फोड़ों से भर गया था, गल गया था उसका शरीर, उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा था। उसकी पत्नी बोली परमेश्वर की निंदा कर और मर तो मर जा, तेरा मरने का टाइम आ गया, ऐसा सोच ली थी उसकी पत्नी भी। आज बहुत बार आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति होगी, आपको लग रहा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, मरने की स्थिति आ गई है, लेकिन यहाँ अय्यूब क्या कहता है, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आपको निश्चय है आपका छुड़ाने वाला जीवित है? ऐसा अय्यूब का विश्वास था। आपको निश्चय होना चाहिए, चाहे मेरा शरीर कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे अय्यूब बोले मेरा खाल बोल रहा है मेरे शरीर को छोड़ दिया है, गल गया है मेरा शरीर, फिर भी मुझे निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो पृथ्वी पर मेरे लिए खड़ा होगा। और मेरी खाल के इस प्रकार से नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन को करूंगा। वो नहीं बोला मैं मरने के बाद परमेश्वर का दर्शन को करूंगा, बोला मैं इसी शरीर में परमेश्वर का दर्शन को करूंगा। क्या अय्यूब के जैसा हमारा विश्वास है? चाहे कुछ भी क्यों ना दिखाई दे रहा, चाहे डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटा बचा है, चाहे डॉक्टर ने कह दिया अब खत्म हो चुका आपका टाइम, डॉक्टर ने कहा 6 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, अब नहीं बचेगा, आप उसको घर क्यों ले जाइए, अब नहीं कोई उम्मीद है, लेकिन क्या आपको निश्चय है कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है? ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अय्यूब का ऐसा विश्वास था, मेरे खाल के इस प्रकार से नष्ट हो जाने के बाद भी मुझे निश्चय है कि बोलता है मैं इसी शरीर में होकर के परमेश्वर का दर्शन करूंगा। ऐसा उसका विश्वास था और परमेश्वर उसके लिए खड़ा हुआ। परमेश्वर उससे बातचीत किया और परमेश्वर उससे इस प्रकार से जब बातचीत करता है तो कहता है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें करके युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर को बांध, मैं तुझसे प्रसन्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। परमेश्वर करा और परमेश्वर की महानता को जानने के बाद अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब कहता है कि अय्यूब ने यहोवा की उत्तर दिया, देख मैं तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूं। मैं 1 बार तो कह चुका परंतु और कुछ ना कहूंगा, हाँ 2 बार भी मैं कह चुका परंतु अब आगे कुछ ना बढ़ूंगा, बोल रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर की महानता को जान लिया। अय्यूब ने यहोवा से कहा, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता और तेरी युक्तियों में से कोई भी ठहर नहीं सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और उसकी योजनाओं में से कोई भी ठहर नहीं सकती है। अगर ये आपके जाने का समय नहीं है तो आप नहीं जाएंगे मेरे प्रियो। अगर ये आपका वक्त नहीं है कि आप मृत्यु में जाएंगे तो आप नहीं जाएंगे। ये बीमारी आपको मार नहीं सकती है। क्या आपको विश्वास है कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है? आपके विपरीत हालातों में क्या आप अय्यूब की तरह कह सकते हैं कि मेरे इस खाल के नष्ट हो जाने के बाद भी मुझे यकीन है कि परमेश्वर का मैं दर्शन इसी शरीर में होकर करूंगा? ऐसा अय्यूब का विश्वास था और वो कहता है, मैं जानता हूं परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं, आपकी युक्तियों में से कोई भी ठहर नहीं सकता। और वो अपनी गलतियों को मानता है और कहता है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। बोलता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। बोल रहा है, मैंने आपकी महानता को नहीं जाना प्रभु, मैं आंख के सामने पछतावा करता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपकी युक्ति आपके न्याय में से कोई भी ठहर नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास अय्यूब के जैसा बड़ा होना चाहिए। आज हमारा विश्वास अय्यूब के जैसा होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर मैं मर करके आपके पास जाऊंगा, मैं माता के घर से नंगा आया और वहां वैसे ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर आपने दिया आपने लिया। परमेश्वर सिर्फ इतना ही विश्वास हमारे जीवन में नहीं चाहता। वो नहीं चाहता केवल हम इतना विश्वास को रखें कि हम परमेश्वर से इस प्रकार से कह सके कि हम परमेश्वर के साथ सुख को लिए तो क्या दुख को ना ले। मेरे प्रिय, अगर दुख लिए तो सुख भी आप लेंगे। आप तकलीफों से होकर गुजरे, आप बीमारियों से होकर गुजरे तो आप चंगाई को भी पाएंगे। केवल बीमारी आपका भाग नहीं है, केवल आपके जीवन में नुकसान आपका भाग नहीं है, नुकसान के बाद आशीषें भी तो है। मेरे प्रियो, क्या आपका ऐसा विश्वास है कि हाँ प्रभु ये हुआ लेकिन मेरे साथ अच्छा भी होगा, बुरा हुआ लेकिन मेरे साथ भला भी होगा, नाश हुआ तो प्रभु मेरे साथ आशीषें भी आएगी, कुछ अच्छी चीजें भी होगी? क्या आपका विश्वास है? अय्यूब ऐसा विश्वास कर रहा है।
मैं इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर का दर्शन को करूंगा। मेरे खाल के नष्ट हो जाने के बाद भी परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर, उसकी युक्तियों में से, उसकी योजनाओं में से कोई भी बातें टाली नहीं जा सकती। वो सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। आपके अंदर ये विश्वास परमेश्वर देखना चाहता। आपके पास कैसा विश्वास है? हमें अय्यूब के जैसा विश्वास होना चाहिए। अय्यूब अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखा, जो कुछ खोया सब कुछ बहुगुणित करके परमेश्वर ने उनको दिया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने अय्यूब को बाद के दिनों से में पहले के दिनों से अधिक आशीष दिया। उसके 14,000 भेड़ बकरियों, सब कुछ डबल। जो उसके जीवन में जो कुछ भी था उसका सब कुछ डबल, पर जो कुछ खोया उसका सब कुछ डबल परमेश्वर ने करके उसको आशीष को दिया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां फिर से उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। बच्चों की आशीष डबल क्यों नहीं? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि बच्चे परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में गए। वो जिनकी मृत्यु हुई और 7 परमेश्वर 7 बेटे और 3 बेटियां पृथ्वी पर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ डबल दिया अय्यूब को। परमेश्वर ने उसको बहुत आयत से आशीष को दिया। आपके अंदर परमेश्वर यही विश्वास को देखना चाहता है। ऐसा विश्वास कि आज हमारे अंदर है। अय्यूब इसलिए कह रहा, भला होता मेरी बातों को परमेश्वर तो पुस्तक में लिख देता। आज ये लिखा गया हमारे लिए ताकि हम विश्वास में कमजोर ना, कोई नुकसान आपके जीवन में परमेश्वर से आपको अलग ना करने पाए, कोई मृत्यु आपको परमेश्वर से अलग ना करने पाए। मेरे प्रियो, आपके बच्चे अगर मृत्यु में चले गए, आपके परिवार के लोग मृत्यु में चले गए, आपका पति आपकी पत्नी अगर मृत्यु में चले गए, आपके परिवार के माता पिता अगर मृत्यु में चले गए, मेरे प्रिय वो स्वर्ग में है। और हमारे पास तो ये जीवित आशा है, पुनरुत्थान की आशा है, हम फिर से मिलेंगे वहां, ये आशा है हमारे पास। इसलिए शोकित ना हो आपके पास। हम तो उनके पास अभी इस वक्त है। बोलते अय्यूब के दाऊद इस प्रकार से कहता है, वो तो मेरे पास अभी नहीं आ सकता जब उसका बेटा का मृत्यु हो, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा और उससे मिलूंगा। ये विश्वास हमारा है कि वो तो हमारे पास नहीं आ सकता, लेकिन एक दिन हम उनके पास जाकर उनसे मिलेंगे। आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से बोलना चाहता है, जो शोकित है, जो दुखित है, अपने जीवन में से होकर गुजरे। मेरे प्रियो, हमारे पास एक जीवित आशा है। अपने विश्वास को ना खोएं। अपने पीड़ाओं के कारण, अपनी हानि, अपने नुकसान के कारण, हो सकता है आपके परिवार में कुछ नुकसान हुआ, धन संपत्ति का नुकसान हुआ, इस कारण आप पीड़ित हैं, लेकिन आप अपने विश्वास को ना खोएं। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, वो आपके जीवन को बहुगुणित, उससे कहीं बढ़कर आशीष को देगा जो कुछ आपने खोया है। परमेश्वर बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर, ये विश्वास को रखे, परमेश्वर अपने बच्चों की हानि होने नहीं देता। परमेश्वर हर हानि की भरपाई करना जानता है। आपके जीवन में हो सकता है बहुत बड़ी हानि हो चुकी, लेकिन वो परमेश्वर आपकी हर हानि को भरपाई करेगा। अब विश्वास रखे, वो परमेश्वर अत्यधिक प्रेमी परमेश्वर, आपका पिता आपके दुखों को, आपके दर्दों को, आपकी पीड़ाओं को जानता है। मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ आपको ये दुख, ये पीड़ा है, आपके जीवन में आपको सोने नहीं दे रहा है, आपको बेचैन करके रखा है, आप रोते हैं रात भर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से कह रहा, आप रोते हैं अपने विछोने में और कह रहे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों था, मुझे क्यों छोड़ दिया गया, मुझे क्यों अकेला क्यों कर दिया गया मेरे परिवार में। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर हर बात की भरपाई करेगा। वो परिवार में मेल मिलाप को लेकर आएगा। आप परमेश्वर से प्रेम करने लगे, जो आपसे दूर चले गए वो आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा अपने प्रिय लोगों से बातचीत कर रहा है। जिनको लग रहा है मेरे परिवार के लोगों ने मुझको छोड़ दिया, एक दिन वही परिवार आपके पास आएगा, आपको ढूंढते हुए आएगा और आप परमेश्वर के इस वचन को आप जरूर स्मरण करेंगे। हाँ, परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया और परमेश्वर ने कहा था आज मेरे परिवार के लोग मुझे ढूंढते हुए आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए वचन को दे रहा है। परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा आपके जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीते सच्चे सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आपके अलौकिक प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी महानता के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आपकी युक्तियों में से कोई भी ठहर नहीं सकती पिता। हाँ पिता, आप सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है खुदावन परमेश्वर। आज चाहे परमेश्वर आपके प्रिय लोग किसी भी टूटी अवस्था में प्रभु, परंतु आज अय्यूब के विश्वास के द्वारा अपने बच्चों को बताना चाहते पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आप वही विश्वास जो अय्यूब का विश्वास था इनके जीवन पर देखना चाहते हैं खुदावन परमेश्वर। पिता,
हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, अगर ये इसके मृत्यु का समय नहीं है प्रभु, कोई दुष्ट इनको लेकर नहीं जा सकता। हम शत्रु शैतान की सारी योजनाओं को, मृत्यु की सारी योजनाओं को आपके प्रिय लोगों के जीवन से हम कैंसिल करते खुदा। हर प्रकार के दर्द और पीड़ा परमेश्वर, हर प्रकार के शत्रु के जलते हुए तीरों को हम यीशु नासरी के नाम से बुझाते। इसी घड़ी रिबांदा खाला, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। इनके सोच, इनके विचारों पर कब्जा करने वाले अंधकार की सारी शक्तियां टूट जाए प्रभु जी। और इसी घड़ी आपकी शांति, आपका आनंद प्रभु जी हर एक के जीवन पर राज्य करे पिता परमेश्वर। हर एक को पिता जो अपने जॉब के लिए परेशान हो, तब जॉब यीशु के नाम से मिलने पर उदावन परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते, जो विवाह के लिए प्रार्थना करे पिता, योग्य जीवन साथी आप देने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद देते पिता। परिवार को बसाते प्रभु, आपने कहा परमेश्वर मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं प्रभु। हाँ पिता, जब ये अकेले हैं प्रभु जी, हाँ पिता, ये भटक ना जाए खुदान परमेश्वर, इनके लिए योग्य जीवन साथी को आप दे पिता, ये ताकि एक पवित्रताई का जीवन को जिए, अपने परिवार में परमेश्वर प्रभु जी आपको महिमा को देने वाले बन सके, एक मसीह घराना परमेश्वर बन सके, ऐसा अनुग्रह आप प्रदान कीजिए खुदावन परमेश्वर। हम एक एक प्रिय लोगों को ब्लेस करते हैं जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, वो आत्मिक जीवन में मजबूत हो और परमेश्वर इस भौतिक जीवन में भी परमेश्वर वो अय्यूब की तरह संपन्न होने पाए खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, हर बात में परमेश्वर ये बढ़ने पाए, परिवार में हर क्षेत्र में ये बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और हर क्षेत्र में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। एक एक परमेश्वर व्यूअर्स को जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते, उनका घर घराना आशीषित हो पिता। और पिता आपका कल्याण परमेश्वर पिता, आपकी कुशलता प्रत्येक के परिवार पर निरंतर और निरंतर बनी रहे पिता। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना है, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।